विलाप गीत की जो किताब है बहुत कम पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। कारण क्योंकि इसमें बहुत सी बातें जो लिखी गई हैं उनको हम उनके संदर्भ में समझ नहीं पाते हैं, और हमारा जो आज का संदर्भ है उसमें वो बहुत सी बार हमारे लिए उतनी फिट नहीं बैठती, या हमें लगता है कि उतनी फिट नहीं है जितना कि होना चाहिए। और इसलिए मैंने ये बात भी सोची जब मैं मनन कर रहा था कि क्यों ना इसके ऊपर हम लोग आज बातचीत करें और प्रभु परमेश्वर के वचन से जो प्रभु परमेश्वर चाहता है वो सीखें। सो विलाप गीत की किताब की जो संदर्भ है, जो बैकग्राउंड है, क्या है? विलाप गीत की जो किताब है वो जूडा यानी यहूदा का जो राज्य था, जिसे सदर्न किंगडम कहते थे, यरूशलेम के आसपास का जो एरिया है जहाँ वो बसते थे, जो उनके हिस्से में आया था, उस जगह का जो राज्य है, जहाँ मंदिर था उनके बीच में, जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी मानी जाती थी, जहाँ ये माना जाता था कि ये परमेश्वर का वो ठिकाना है जिसको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, जिसको हरा नहीं सकता, या जिसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो जो राज्य है, वो जो लोग हैं, वो बंधुआई में चले जाते हैं, यानी उनको हरा दिया जाता है। जब उनको हरा दिया जाता है, वो बंधुआई में चले जाते हैं, तो भविष्यद्वक्ता ये गीत गाता है, ऐसा समझा जाता है और ऐसा जाना जाता है। जो परमेश्वर के वचन के जानकार है वो ऐसा बताते हैं कि ये गीत यरूशलेम और यहूदा का जो राज्य है उसके नष्ट होने के कारण, उसके जीत लिए जाने के कारण, परमेश्वर का जो दास है वो इस गीत को गाता है, जो परमेश्वर की आत्मा दर्द उसके अंदर डालती है, उस दर्द का वो बयान करता है। ये गीत सिर्फ उस दर्द का बयान नहीं है, और इसलिए आज जो मैं मनन करने वाला हूँ उसके लिए जैसे मैंने विषय रखा है कि जब हमारे पास दुख का समय होता है तो उसमें आशा है, होप इन द टाइम्स ऑफ ग्रीफ। तो जब ये विलाप गीत यानी गीत गा रहा है परमेश्वर का जो दास है, जो भविष्यद्वक्ता है, तो वो सिर्फ रो नहीं रहा है, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि इस गीत के लगभग बीचों बीच में ही वो परमेश्वर की उस करुणा को, उस आशा को याद करता कहता है, हाँ हम लोग नष्ट हुए, कारण बताता है कि हमने पाप करा, इस कारण से नष्ट हुए, लेकिन हम मिट नहीं गए। क्यों नहीं मिट गए हैं? क्योंकि परमेश्वर की महान करुणा हमारे ऊपर है। इसी के आसपास हमारा आज का मनन रहेगा। हम मिट नहीं गए हैं क्योंकि परमेश्वर की महान करुणा हमारे ऊपर है। हाँ, हमने पाप करा है, हमारे पाप का फल हमें मिला है, हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम परमेश्वर से कह सकें मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारा करुणा में है, वो दया करता है, और वो अपने प्रेम के कारण से, अपनी दया के कारण से, मेरे पाप के बावजूद भी मुझे अपनी करुणा में, अपने अनुग्रह से बचाएगा। मेरी जो आशा है, मेरी जो उम्मीद है, उसमें है। ये इन नटसेल मैंने ऑलरेडी सरमन प्रीच कर दिया है लेकिन इन नटसेल हम इसी के ऊपर बातचीत कर रहे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो ये वचन है विलाप गीत के, हालांकि हम खास रीति से जो आयतें पढ़ेंगे उनके ऊपर मनन करेंगे, लेकिन इसका जो संदर्भ है, ये जो किताब है जिसमें 5 अध्याय हैं, इनमें से कुछ संदर्भों को, कुछ वर्सेस को, आयतों को हम लोग पढ़ के एक तस्वीर बनाते हैं, कहानी देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो लेट्स गो टू चैप्टर 1। हम पहले अध्याय में जाएंगे, और पहले अध्याय में हम पहली आयत जब पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वह, जो नगरी लोगों से भरपूर थी वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है, वह क्यों एक विधवा के समान बन गई। वह जो जातियों की दृष्टि में महान
और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है। कैसे ओपन करता है विलाप गीत को परमेश्वर का जन? उसके हृदय में जो विलाप है, जो दर्द है, वो क्या है कि यरूशलेम शहर, जिसके बारे में यहाँ लिखा जा रहा है, वो जो सबकी दृष्टि में बड़ी महान थी, अच्छा शहर था, जो लोगों से भरपूर थी, पूरा अच्छा हंसी खुशी थी, वो अचानक से क्या हो गई? जैसे विधवा, सारा साज श्रृंगार उतर गया है। और अब जो पहले टैक्स लेती थी, अब टैक्स देने वाली बन गई, क्योंकि जिस राजा ने उनको हरा दिया, अब वो उनको टैक्स पे करते हैं। 5वीं आयत में वो कहते हैं, उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया है। जब विलाप कर रहा है तो क्या कह रहा है वो? परमेश्वर ने क्यों ऐसा होने दिया यरूशलेम शहर के साथ? क्योंकि उसने अपराध करे, उस अपराध के कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। 18वीं आयत उसी की 18th वर्स ऑफ चैप्टर 1, वहां लिखा, क्यों यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या कह रहा है लिखने वाला? परमेश्वर की गलती नहीं है हमारे दर्द में। हम जो सहरे हैं, हमारा जो शहर नाश हो गया है, हम जो बर्बाद हो गए, परमेश्वर की गलती नहीं, वो तो अपनी सच्चाई पे है, क्योंकि परमेश्वर न्याय है, पाप का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और जो यरूशलेम शहर ने करा है, उसका फल उनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करा है। चैप्टर 2 वर्सेस 14, जब दूसरे अध्याय उसकी 14वीं आयत में देखते हैं तो वहां क्या कहता है लिखने वाला? तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझको व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती। विलाप कर रहा है, अपने कारण को बता रहा है। क्या कह रहा है? हमारे तो वचन के प्रचार करने वालों ने गलत शिक्षा दी हमें। हमारे वचन के प्रचार यानी भविष्यद्वक्ताओं ने, और जिनको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी थी कि वो सही रीति से समझा, उन्होंने गलत शिक्षा दी। कितनी अच्छी बात है ना? किस कारण से यरूशलेम शहर पाप में पड़ा? क्योंकि उसके शिक्षकों ने गलत शिक्षा दी, है ना? तेरे भविष्यद्वक्ताओं के ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही, क्योंकि उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं करा, नहीं तो तेरी बंधुआई, यानी जो पाप हो रहा था यरूशलेम में, उसको बताया ही नहीं उसके शिक्षकों ने, उसको चैलेंज ही नहीं करा, कहा ही नहीं कि तुम पाप की तरफ जा रहे हो, नहीं तो बंधुआई होने नहीं पाती। चैप्टर 4 वर्स 12 and 13, चौथे अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत में परमेश्वर कहता है, पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई निवासी इसकी कभी प्रतीति ना कर सकता था कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे। See how overconfident this city was? किसी को भरोसा ही नहीं था कि जहां परमेश्वर का मंदिर है, जहां परमेश्वर स्वयं विराजमान है, जहां परमेश्वर की वाचा का संदूक है, जहां परमेश्वर के लोग हैं, आराधना होती है, जहां परमेश्वर की वेदी है, उस शहर को कोई जीत लेगा या कोई हरा देगा। कोई सोच ही नहीं सकता था इस बात को। फिर क्या हो गया? वे अब सड़कों में अंधे सरीखे मारे मारे फिरते हैं, है ना? मानो, और 13th वर्स, वह उसके भविष्यद्वक्ताओं के पापों और उसके याचकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। So sad, isn't it? क्या कह रहा है विलाप गीत करने वाला? क्यों हुआ ये सब? खास रीति से किसको ब्लेम कर रहा है? जो शहर को ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा, वो शहर, वो मंदिर, ये सब क्यों लुट गया? क्योंकि इसके जो शिक्षक थे, इसके जो भविष्यद्वक्ता थे, उन्होंने सही शिक्षा नहीं दी, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं बांटा।
उन्होंने पाप और अधर्म करे, याचकों और भविष्यद्वक्ताओं के पापों और याचकों के अधर्म के कामों के कारण, तो सिर्फ आम लोगों ने नहीं करा है। इस संदर्भ का पहला हिस्सा क्या है? यरूशलेम नष्ट हो गया है। जो भविष्यद्वक्ता है वो विलाप कर रहा है, रो रहा है कि नगर का ये हाल हो गया। इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो हम बहुत ऐसा व्यथा भरा गीत पाएंगे जहां सच ए सैड डिपिक्शन ऑफ द सिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। उसका कारण बता रहा है भविष्यद्वक्ता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। खास रीति से दो कारण। पहला कारण, लोगों ने पाप करा। दूसरा कारण, उसके शिक्षकों ने उनको चैलेंज ही नहीं करा, बताया ही नहीं कि तुम पाप कर रहे हो। तीसरा कारण, उसके खुद भविष्यद्वक्ताओं ने, याचकों ने पाप करा। सो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप एवरीबॉडी सिक। और इसलिए क्या है, परमेश्वर के सामने कोई खड़ा होकर नहीं कह सकता, परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कोई नहीं कह सकता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे, लेकिन अभी जस्ट फॉर वन मोमेंट, क्या हम यहूदा के लोगों से अच्छे हैं? हम भी तो लगभग वैसे ही, चर्चेस में लगभग वैसा होता है। हमारे बीच में जो शिक्षा हमारे कानों को संतुष्ट करे, वो शिक्षा को हम कहते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। अगर कोई हमसे आके ये कह दे तुम गलत हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम्हें सुधरना चाहिए, या परमेश्वर का वचन सही रीति से ऐसा, तो हम उनकी सुनते नहीं। फिर क्या होता है? वी टर्न अ डेफ ईयर टू द टीचिंग्स ऑफ द बाइबल। We want to hear only what we like to hear. If somebody comes and tell this is wrong, this is not from the Bible and you should not do that, we disregard it. लेकिन अगर विलाप गीत सिर्फ इतना होता तो सिर्फ विलाप के बारे में होता, लेकिन विलाप गीत की किताब यहाँ नहीं रुकती है। भविष्यद्वक्ता सिर्फ ये बता के बंद नहीं करता है कि हम कितने बुरे हैं और हमें जो सजा मिलती है सही रीति से मिली है, लेकिन फुल स्टॉप वहां नहीं लगाता। इस पूरी किताब में, खासकर 3 अध्याय में, लेकिन दूसरी जगहों में भी, 5वें अध्याय में भी, विलाप गीत लिखने वाला परमेश्वर में अपना भरोसा दिखाता है, जो हमारे लिए आज भी और उनके लिए उस दिन एक उम्मीद थी। लेट्स रीड सम ऑफ दोस वर्सेस एज वेल। 3 अध्याय में हमने 21 से 24 तक ऑलरेडी सुन लिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं उसे यहां आपके लिए पढ़ देता हूं। क्या लिखा है 21 से 24 तक 3 अध्याय में? परंतु मैं यह स्मरण करता हूं और इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। अपने बारे में क्या कह रहा भविष्यद्वक्ता? हमने पाप करा, हमारे शिक्षकों ने पाप करा, हमने सही शिक्षा नहीं पाई, और जो फल हमें मिल रहा है हमारे कामों का मिल रहा है। लेकिन वहां रुकता नहीं। We don't deserve anything good. However, our hope is in the Lord. Why our hope is in the Lord? Because of our good works? No. Because our Lord is steadfast in His love and mercy, and they are renewed every morning. यानी हर दिन, यानी कि आज वो मेरे ऊपर करुणा करेगा, कल बदल जाएगा मन, नहीं। हर दिन, हर समय, जब वो अपना न्याय कर रहा होता है, तो भी वो अपने प्रेम को नहीं भूला होता है, तब भी वो अपनी करुणा को नहीं भूला होता है। 31 और 32 आयत में हम उसी में देखेंगे तो क्या कहते हैं वो? क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा कभी उतारे नहीं रहता। वो न्याय करता है, हाँ, अपने लोगों को प्रेम भी करता है, इसलिए हमेशा अपने मन से वो उतारे नहीं रहता है। और क्या कहते हैं? चाहे वह दुख भी दे तो भी उसकी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। हाउ वंडरफुल इट इज टू हैव अ गॉड लाइक दैट।
इतना अच्छा परमेश्वर गुस्सा करेगा, गुस्से के पीछे पीछे प्यार भी करेगा, हमेशा मन से उतारे नहीं रहेगा, दंड देगा, हाँ हमें सही करेगा, दंड देना भी जरूरी है, लेकिन वो जो दुख देगा उसके पीछे पीछे उसकी करुणा भी चलती रहेगी। चैप्टर 5 उसकी 19, 20 and 21 भविष्यवक्ता क्या कहता है वहां? परंतु हे यहोवा तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। देखिए यरूशलेम में मंदिर था, वो मंदिर तोड़ दिया गया, लूट लिया गया, आशा टूट सकती है ना। परमेश्वर ने तो अपने मंदिर को ही नहीं बचाया, परमेश्वर में ताकत है भी या नहीं है। लेकिन भविष्यवक्ता जब इन बातों की बात कर रहा है तो फिर क्या कहता है? मैं जानता हूं कि जमीन का मंदिर बेशक लूट लिया गया, बेशक तूने इसको नहीं बचाया, लेकिन तेरा सिंहासन सदा से सदा का है, और तू हमेशा, यानी बेबीलोन का राजा जो यहां इस जगह पे ये सब करके चला गया, वो महान नहीं है, उसके ऊपर भी किसका सिंहासन है? प्रभु तेरा ही सिंहासन है। हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। होप कहां है? परमेश्वर। हम फेल हो गए, हम फेल होते हैं, हम शायद फिर भी ना सके अपनी मर्जी से, तो इसलिए वो परमेश्वर की तरफ देख के क्या कह रहा है? ब्रिंग अस बैक टू यू, टर्न आवर हार्ट्स टू यू, हमारे हृदयों को अपनी तरफ ले आ, हमें अपनी ओर फेर ले। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदलकर ज्यों के त्यों कर दे, यानी जैसे पहले तूने हमसे अपना प्यार लिया, जैसे तूने पहले हमें अपनी गोद में रखा, आज भी तो हमें अपनी गोद में रख, पहले जैसा हमारा प्यार तेरी तरफ कर दे, और तेरा प्यार। अगर एक लाइन में हम कहें इस संदेश को तो कैसे कहेंगे? ड्यू टू sin in our life, God allows us to go through grief and sufferings, so that we may turn to Him for comfort and assurance. For He loves and gave His life to redeem us, to make us His own. हमारे पाप के कारण परमेश्वर हमें दुख में जाने देता है, क्योंकि न्याय परमेश्वर है, न्याय भी उसको करना है। लेकिन जब वो हमें दुख में जाने देता है तो इसलिए नहीं कि हम उससे दूर हो जाए, खो जाए, इसलिए कि हम वापस उसकी तरफ आ जाएं, और इसलिए हमें आश्वासन देता है, आशा देता है, क्योंकि वो हमें प्रेम करता है, और इसलिए उसने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि वो हमें बचा सके और हमें अपना बना सके। 3 बातें जो हम सीखते हैं यहाँ, क्या सीखते हैं हम? वी फॉल इन सिन फॉर आवर लस्ट एंड डिजायर्स। हमने किताब में से जगह जगह से पैसेज देखे, आपके लिए पढ़ा भी गया। क्यों यरूशलेम के लोग पाप में गिरे? क्यों वहां के लोग, चाहे याचक थे, चाहे फरीसी थे, फरीसी तो खैर बाद में आए थे, चाहे याचक थे या भविष्यद्वक्ता थे, इनमें से कोई भी जो लोग थे, अपने लालच के लिए। कौन कौन से कारण हैं? बहुत से ढेरों कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो मैंने यहाँ लिस्ट करे हैं। We are drawn to desires for things in this world, such as fame and name and so many wealth and other things. हमारी अपनी इच्छाओं से इस दुनिया में हम लोग खींचे चले जाते हैं उन चीजों के लिए जो परमेश्वर में उचित नहीं है। उनमें से नाम कमाना भी है, प्रशंसा भी है ना। ऐसे कहा जाता है, चार्ल्स स्पर्जन एक बार प्रचार कर रहे थे, और बहुत अच्छे प्रचारक थे वो परमेश्वर के जन, तो अच्छे सरमन देते थे, डेफिनेट सी बात है, लोग तारीफ करते थे उनकी। तो जैसे वो पुलपिट से उतरे तो किसी लेडी ने आके उनसे कहा, चार्ल्स यू प्रीच्ड एन फैंटास्टिक सरमन टुडे, यू वर सो गुड। चार्ल्स ने बोला थैंक यू, लेकिन अब तो दूसरे आदमी मुझसे कहने वाले हैं। ठीक है, अभी तो बंदा पुलपिट से उतरा तो दूसरा कैसे हो गया?
Devil already told me up there on the pulpit. शैतान ने मुझे पुलपिट पे ऑलरेडी बता दिया था, फैंटास्टिक चार्ल्स, मेरा छोटा दिल ऑलरेडी कूद रहा था, वहीं से कूद रहा था, तुम तो दूसरे बंदे हो मुझे बताने वाले। हम कमजोर हैं, हमें सावधान रहना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी बातों। और क्या होता है? वी आर ड्रॉन टू एक्ट and be like the world around in our working life. हमारे चारों तरफ की जो दुनिया है, जैसे वो जीती है, जैसे वो करती है, हमारा मन भी कहीं कहते हैं सब तो करते हैं। उसको देखो वो ऐसा है, इसको देखो वो ऐसा है, उसको देखो वो ऐसे करता है, क्या हो गया, मैं भी तो कर रहा हूं। हम दुनिया की तरह बनने के लिए बगैर किसी के धक्का मारे चले जाते। परमेश्वर कैसा हमें बनाना चाहता है उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत हिम्मत। लेकिन दुनिया की तरह बनने के लिए हमें बिल्कुल कोशिश करनी नहीं पड़ती। वो तो बड़े आराम से, वो एकदम फिसलन की तरह फिसलते चले जाते हैं। हम लोग दुनिया की तरह बनने को बहुत जल्दी चल देते हैं। ड्रॉन टू लिव फॉर सेल्फ रादर देन फॉर गॉड। मेरी जिंदगी, मेरा मन, मेरी इच्छाएं, मेरी मर्जी, कितना आसान है ना। हम वैसे ही जीते हैं, जबकि जीना किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। लेकिन वो तो आखिरी में भी नहीं आता है। लास्ट में भी हम ये सवाल नहीं करते कि आज के दिन में परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, क्या करूं, क्या चाहता है परमेश्वर कि मैं करूं, कैसे अपने आज के दिन को बिताऊं। वी फेल एंड वी फॉल, वी बिकम प्रे टू द नेट दैट इज स्प्रेड बाय डेविल अराउंड अस। हम लोग उस जाल में फंस जाते हैं, उस जाल के शिकार हो जाते हैं जो शैतान ने हमारे चारों तरफ बिछाया। याद रखो, जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, उसने परमेश्वर का वचन कोट करके परीक्षा ली थी। बहुत धार्मिक है वो एटलीस्ट दिखाने के लिए, जानता हूं मैं, लिखा है तो ऐसा करेगा। उसका जवाब क्या था? ये भी लिखा है कि ऐसा। लेकिन हम क्या है, हमें कोई जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी खुद की इच्छा है, उसके सपोर्ट में कोई एक बाइबल की आयत कोई बता देता है, बस कंफर्म हो जाते हैं। लिखा तो है बाइबल में, ठीक तो कर रहा हूं मैं। नहीं भाई, शैतान ने एग्जैक्टली यीशु मसीह से वही करा था, एग्जैक्टली वही करा था। कोई एक आयत जो मेरे दिल की इच्छा को पूरी करती है, वो जरूरी नहीं है कि मेरे संदर्भ में वो सही हो। वो शैतान का भी काम हो सकता है। वी आर ड्रॉन, वी फॉल एंड वी फेल। ये हमारी जिंदगी में होता है। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा? वी हैव नो राइट टू कंप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट्स रीड चैप्टर 3 वर्स 39 to 42। तीसरा अध्याय और उसकी 39 से और 42 आयत है। यहाँ क्या कहता है विलाप गीत लिखने वाला? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? जब मैं अपनी इच्छा से गया हूं, मैं अपनी मर्जी से गिरा हूं, मैं जानता हूं मैंने क्या करा है, तो मुझे कुड़कुड़ाने का हक भी नहीं है ना। इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? बुरा तो तब मानना चाहिए था जब पाप कर रहा था। अब जब पाप कर दिया और दंड आ गया तो मुझे बुरा मानने का क्या हक है? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं करा।
अगर हमें लगता भी है कि परमेश्वर माफ नहीं कर रहा है, तो अभी हम क्या कहें? भाई हम सही फल भुगत रहे हैं। जैसे उस चोर ने कहा था, जो यीशु मसीह के एक साइड में लटका था, क्या कहा था? हमने जो करा उसकी सजा भुगत रहे, लेकिन ये बंदा जो लटका है इसने तो कुछ नहीं करा। उस चोर को वो फीलिंग वहां आ गई। हम इस दुनिया में 2000 साल बाद भी उस चीज को कितनी नासमझी से जीते हुए चलते रहते हैं। जो भी मेरे साथ हो रहा है कुछ गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे ही अपराध का फल है। बस ये है कि परमेश्वर हमें वहां दूर होने के लिए नहीं छोड़ता है। हाँ, वो हमें दुख में जाने देता है। He allows us to suffer in the hands of others. दूसरी बात क्या सीखते हैं? पहली बात हमने सीखी कि हमारे अपने पाप, हमारे अपने कारण से ऐसा होता है। दूसरी बात क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर उस कारण से अपने न्याय में और हमें अपने पास लाने के लिए हमें दुख में जाने देता है। He allows us to suffer in the hands of others. जो हमें बुरा लगता है, जब सताव आता है, सताव दूसरे कारण से भी आ सकता है, जब दूसरी परेशानियां आती हैं, जब हमारा नुकसान हो जाता है, जब हमें लगता है कि दूसरे लोग जो परमेश्वर को मानते भी नहीं है वो जीतते चले जा रहे हैं, जैसे कि इस केस में हुआ। बेबीलोनियंस जो मूर्ति पूजक थे, वो लोग यहाँ यरूशलेम के मंदिर को लूट ले गए, जहाँ परमेश्वर खुद रहता था। अजीब लगता है, कैसे संभव है? बट गॉड डज अलाउ दैट। परमेश्वर उसको होने देता है। He allows us to fail in what we do. हम जो कर रहे हैं, जो करते हैं, उसमें हमें असफल होने देता है। वो हमें उसमें असफल होने देता है because of our over confidence in us. हमने क्या पढ़ा परमेश्वर के वचन में? कोई सोच भी नहीं सकता था कि यरूशलेम हार जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मंदिर को दूसरे लोग लूट ले जाएंगे। विलाप गीत लिखने वाला कह रहे हैं, थिंक भी नहीं कर रहे थे, सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन वैसा हो गया। परमेश्वर ने वैसा होने दिया। परमेश्वर वैसा हमारी जिंदगी में होने देता है। जब हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है, जब हम अपने ऊपर निर्भर कर लेते, मैं कर लूंगा ना, ये तो मैं एक्सपर्ट हूं करने के लिए। परमेश्वर कहता है, अच्छा चल थोड़ा सा ट्रायल लेते हैं, और थोड़े से ट्रायल में सब कुछ बिगड़ जाता है। हाँ, सब कुछ बिगड़ जरूर जाता है, हाथ नहीं छोड़ता। वो थोड़ा फिसलने देता है। ऑलमोस्ट ऐसे समझो, बच्चे का हाथ पकड़ के आप चल रहे हो और बच्चा बहुत पंगे ले रहा है और कहीं कीचड़ वगैरह आए, थोड़ा सा लूज छोड़ दिया, वो उसमें थोड़ा सा हिल जाता है और फिर रोने लगता है। फिर से पकड़ के उसको वापस, बस उतनी देर के लिए परमेश्वर, लेकिन वो होने देता है। वो असफलता हमारी जिंदगी में आने देता है। He allows us to lose what we have. कभी कभी परमेश्वर जो हमारे पास होता है उसको खो जाने देता है या लुट जाने देता है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। यरूशलेम के साथ जो हुआ था, कई बार वो हमारे आशाएं, इच्छाएं, मान लो मैं अपनी बात कहूं, बहुत अच्छे से पढ़ता था मैं, बहुत अच्छी सारी बातें थी करने के लिए, लेकिन क्या हो गया, एक पर्टिकुलर समय में मेरी पढ़ाई छूट गई थी। लेकिन अगर वो पढ़ाई उस समय नहीं छूटी होती तो मैं शायद कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आता। उसके छूटने के कारण मैं ऐसी जगह गया जहां परमेश्वर ने मुझे मदद करी। He drew me to him through that grief that I went through. Finally, फिर हमारी आशा, हमारी उम्मीद किसमें है? हमारी आशा, हमारी उम्मीद इस बात में है कि वो योजना बनाता है। He has plans to redeem us from the suffering. He has plans to redeem us from the enemy. And he has plans to restore our relationship with him. है ना? किसमें हमारी आशा? उस परमेश्वर में जो हमें बचाने का पहले से प्लान बना के बैठा।
हाँ, हमने पाप करा, उस पाप के कारण से हम लोग गिर गए, लेकिन हमारे परमेश्वर की जो करुणा है वो खत्म नहीं हुई है। उसने प्लान बना रखा हमें बचाने का, जो हमने 21 से 24 आयत तक पढ़ा है। उसने प्लान बना रखा है हमें मुक्ति देने का, उद्धार देने का। उसने प्लान बना रखा है कि उसका रिश्ता हमारे साथ वापस जोड़ ले। जैसे मैंने शुरू में कहा था, क्या हम यहूदा के लोगों से अच्छे हैं? क्या हम वैसी जिंदगी जी सकते हैं जैसी परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है? नहीं, हम इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते। ये हमारे लिए संभव ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लिव अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड। वी कैन नॉट। तो फिर हम करें क्या? देन वी नीड टू बी कवर्ड इन जीसस राइचियसनेस। तब हमें यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। वही एक उम्मीद है। उसकी धार्मिकता में हम ढके जाएंगे, और उसकी धार्मिकता में ढके जाकर पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर ही हम चल पाएंगे। What is your state today? आज आप किस स्थिति में हैं? Are we still suffering in this world for we have not believed in Jesus? हो सकता है कि हम इसलिए सफर कर रहे हैं इस दुनिया में क्योंकि हमने यीशु मसीह में विश्वास ही नहीं करा है, या फिर इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि हमने विश्वास करने के बावजूद हम उससे दूर चले गए हैं, गिर गए हैं, दुनिया की चीजों में हम लुप्त हो गए हैं। और आर वी गोइंग थ्रू ग्रीफ दैट गॉड हैज अलाउड इन आवर लाइफ सो दैट वी मे रिटर्न टू हिम? या फिर इस कारण से भी हो सकता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम वापस उसके पास लौट आए जहां हम भटक के दूर हो गए, इसलिए भी वो दुख दे रहा हो सकता है। जो भी आपकी स्थिति हो आज के दिन में, देयर इज होप इन ग्रीफ। आज जो भी स्थिति आपकी है, उस दुख में उम्मीद है, क्योंकि बगैर उम्मीद के परमेश्वर कभी दुख नहीं देता। अगर वो मेरे आपके जिंदगी में फेलियर्स आने दिया है, मैं आप जो फेल हो गए हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि मैं आप नष्ट हो जाए, बल्कि इसलिए है ताकि मैं आप परमेश्वर के पास वापस आ जाए। इसलिए नहीं है कि परमेश्वर मुझे आपको मारना चाहता है, नहीं, इसलिए है कि मैं आप उसमें जीवन पा जाए। आइए हम लोग विलाप गीत की किताब उसका 5वां अध्याय और 21वीं आयत पढ़ के इस उम्मीद के साथ और इस आशा के साथ समाप्त करेंगे। यहाँ लिखा है, यहोवा, हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, जब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। हमें किसकी तरफ फेर? अपनी तरफ फेर, ताकि हम पहले के समान तेरी तरफ हो जाए।